बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमांड्स हमने शुरू की हुई हैं, तो आज हमने ये 6 कमांड्स पढ़ ली हैं। इनका पर्पस क्या है, सिंटैक्स और एग्जांपल्स भी साथ हम पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन, जो 4 चीज़ें हमने हर कमांड के अंदर मैंने बताया था कि लिखनी होती हैं। तो जितनी भी कमांड्स हैं, इनका एक आपको होम टास्क भी मैं ये दे रहा हूँ कि घर बैठकर आपने इनकी असाइनमेंट भी बनानी है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। और जितनी आप प्रैक्टिस इनकी करेंगे तभी इनका सिंटैक्स वगैरह, एग्जांपल, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। दिखने में बड़ी सिंपल नज़र आती हैं, लेकिन जब हम इन्हें याद करते हैं तो कमांड्स का जो पर्पस है वो आपस में मिक्सअप हो जाता है। तो जितनी इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से और जल्दी से ये आपको याद हो जाएगी। तो घर बैठकर जितनी कमांड्स आप पढ़ चुके हैं, इनकी आपने असाइनमेंट लाजमी बनानी है। तो स्टार्ट लेते हैं आज लिस्ट कमांड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिस्ट कमांड? लिस्ट कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लोडेड होगा, लोडेड प्रोग्राम, उसको देखने के लिए, उसको कैसे देखने के लिए, कंप्लीटली और पार्शियली। किसी प्रोग्राम को हमने लोड किया, ऑलरेडी वो लोडेड प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम को कैसे लिस्ट की मदद से देखा जाता है? कंप्लीटली और पार्शियली। जो प्रोग्राम लोड हुआ है उसको कंप्लीटली और पार्शियली देखने के लिए हम लिस्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्लीटली कैसे? एक प्रोग्राम में अगर 10 स्टेटमेंट है तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स देखने के लिए हम लिस्ट कमांड यूज कर सकते हैं। या फिर 10 स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ 20, 30, 40, 50 ये वाली देखना चाह रहा हूँ, इनको व्यू करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं प्रोग्राम के अंदर से कुछ स्टेटमेंट्स को देखूंगा तो मैं कहूँगा मैंने कंप्लीट प्रोग्राम को व्यू नहीं किया, बल्कि उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को देखा है, तो ये पार्शियली कहलाएगा। पार्शियली, बाय पार्ट्स। एक तो है प्रोग्राम जो लोडेड है, उसे पूरे का पूरा चेक करना, उसकी जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी हमें नजर आए। और एक है पार्शियली उसे देखना। पार्शियली कैसे? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, फलां स्टेटमेंट से फलां तक लाइन नंबर हम देंगे। इसका सिंटैक्स, कमांड हम लगाएंगे लिस्ट लाइन नंबर, स्टार्टिंग लाइन नंबर जहां से हम स्टेटमेंट को व्यू करना चाह रहे हैं, डैश लाइन नंबर वो जहां तक हम स्टेटमेंट को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। आगे फाइल नेम, लिस्ट के बाद लाइन नंबर, मतलब मैं देखना चाह रहा हूं 20 से 60 तक, वैसे मैं लिखूंगा लाइन नंबर 20 डैश लाइन नंबर 60 लिखूंगा। और वो फाइल जो हम लोड कर चुके हैं, जिसकी स्टेटमेंट्स को हमने देखना है, उसका नाम यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लिखेंगे। तो वो स्टेटमेंट्स जो हमने मेंशन की हैं वो सारी हमें डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम लाइन नंबर ना दे, सिंपल लिस्ट के बाद फाइल का नाम लिख दे, सिंपल लिस्ट के बाद फाइल का नाम लिख दे, तो वो पूरे प्रोग्राम की जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो हमें सामने दिखा देगा। तो ये लिस्ट कमांड है। इंटरप्रिटेशन में साथ इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये कौन सा लाइन नंबर है? स्टार्टिंग लाइन नंबर। और ये कौन सा है? एंडिंग लाइन नंबर। फाइल का नाम हम बताएंगे कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये हमारी आज की पहली कमांड। इसके बाद लोड कमांड। चैप्टर के स्टार्ट में इसका पर्पस मैं बता चुका हूं। जब हमने पढ़ा था सेव कैसे किया जाता है प्रोग्राम को, लोड कैसे किया जाता है, उसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। तो लोड कमांड प्रोग्राम को इट इज यूज्ड
मेमोरी के अंदर लोड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वहां पर मैंने बताया था कि लोड के बाद इस फाइल को हमें लोड करना है, उस फाइल का नाम हम लिख दें, कंप्लीट पाथ नेम अगर हमने देना है तो पूरा पाथ नेम आएगा, और अगर उसी ड्राइव के अंदर हम मौजूद है तो लोड के बाद फाइल का नाम डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दें तो वो लोड हो जाएगी। एक और इसमें है कि सिंटैक्स में ऐड किया गया कामा के बाद आर, एक तो है ना यहां तक, अगर लोड के बाद फाइल का नाम हम लिख दें तो जिस फाइल का नाम हम लिखेंगे वो फाइल मेमोरी में लोड हो जाएगी। लेकिन अगर हम एडिशन कर दें, कामा लगा के आर लिख दें तो ऑटोमेटिकली फाइल लोड होने के बाद रन भी हो जाएगी, आर फॉर रन। अगर सिंटैक्स में हम फाइल लोड करने की कमांड दें और साथ कामा लगा के आर लिख दें तो पहले फाइल मेमोरी में लोड होगी, लोड होने के फौरन बाद वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगी, रन हो जाएगी। तो ये इंटरप्रिटेशन में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ लोड की कमांड देते हैं, लोड फाइल नेम, तो फिर प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें अलग से रन की कमांड देनी पड़ती है। लेकिन अगर फाइल को लोड करने के साथ ही हम चाहते हैं कि लोड होने के फौरन बाद वो रन भी हो जाए तो इसमें सिंटैक्स के अंदर कामा लगा के आर को शामिल किया गया। जिस फाइल का नाम यहाँ पर लिखा होगा लोड होने के फौरन बाद वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। तो ये लोड कमांड है। शॉर्टकट की भी इसके लिए हमने पढ़ी थी, F3 की यूज होती है प्रोग्राम को लोड करने के लिए। इसके बाद है mkdir। mkdir stands for make directory। डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को। तो यहां पर इसके स्टैंड फॉर के अंदर ही हमें ये क्लियर हो रहा है mkdir मेक डायरेक्टरी। तो इसका पर्पस है इट इज यूज्ड टू मेक डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज। फोल्डर या फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बनाना चाहे, जो मेन फोल्डर होता है उसे फोल्डर कहते हैं, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे कहते हैं सब फोल्डर। तो डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी, तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट सब डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज। फोल्डर बनाने के लिए या फोल्डर के अंदर हमने फोल्डर कोई बनाना है तो उसके लिए mkdir कमांड यूज होती है। सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है, mkdir आगे पाथ नेम जहां पर हम फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये थर्ड कमांड है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक और कमांड, वो भी हम आज ये जो आज की हमारी इसमें टॉपिक के अंदर शामिल है rmdir। तो इधर साथ ही मैं इसके एक्सप्लेन कर देता हूं। rmdir, mk stands for make, rm stands for remove। तो rmdir stands for remove directory। रिमूव डायरेक्टरी मतलब जो फोल्डर या सब फोल्डर बना हुआ है उसे रिमूव करने के लिए, इट इज यूज्ड टू रिमूव सब डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज। फोल्डर या जो सब फोल्डर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ये rmdir कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंटैक्स इसका भी सिंपल वही उसी तरह से rmdir और आगे पाथ नेम, जहां पर वो फोल्डर पड़ा हुआ है जिसको हमने रिमूव करना है, जिस ड्राइव के अंदर है वो, और साथ फोल्डर का नाम, ये पूरा एक पाथ नेम हम देंगे। तो
तो जो नाम हमने दिया हुआ होगा वो वाला फोल्डर रिमूव हो जाएगा। तो ये RMDIR। फिर है नेम कमांड। नेम क्या है? रीनेम करने के लिए, जो फाइल हमने बनाई हुई है उसको रीनेम करने के लिए। पहले फाइल का नाम मैंने रखा ABC, फिर मैं फाइल का नाम चेंज करके XYZ रखना चाह रहा हूं। तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए इट इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल। फाइल को रीनेम करने के लिए सिंटैक्स। अब इसमें फाइल का नाम चेंज करना है तो हमें पुराना नाम भी देना पड़ेगा जिस नाम से फाइल सेव है, और नया नाम भी देना पड़ेगा। तो ओल्ड नेम न्यू नेम दोनों इसके अंदर यूज होंगे। तो रीनेम करने के लिए सिंटैक्स नेम कमांड देंगे, आगे ओल्ड फाइल का नाम, ओल्ड फाइल नेम, आगे कीवर्ड यूज होगा एज, और एज के बाद हम लिखेंगे न्यू फाइल नेम। नेम कमांड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए, किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। अगर फाइल का नाम हम ऑलरेडी कोई लिख चुके हैं, फिर बाद में हम उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए नेम कमांड यूज होगी। तो नीचे सिंटैक्स में जिस फाइल का नाम चेंज करना है वो वाला नाम, एज के बाद जिस नाम से चेंज करना है हम लिखेंगे तो फाइल रीनेम हो जाएगी। इसके बाद रीनम। रीनम क्या है? हर प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट हम देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि उसकी नंबरिंग की जाती है। हर स्टेटमेंट के साथ एक लाइन नंबर देना पड़ता है। तो रीनम, अगर हम लाइंस के जो नंबर है वो चेंज करना चाह रहे हैं, उनकी नंबरिंग चेंज करना चाह रहे हैं, कैसे? पहले लाइन नंबर दी हुए 10, 20, 30, 40। अब हम लाइन नंबर चेंज करके लिखना चाह रहे हैं 5, 10, 15, 20। इसके लिए जो कमांड हम यूज करेंगे वो कमांड होगी रीनम कमांड। समटाइम हमने अभी पढ़ा है कि 65,529 तक हम फाइल को नंबर दे सकते हैं। 69,529 तक, जीरो से लेकर। अब प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ इतना लेंथी हो गया है प्रोग्राम कि उसकी जो लाइन नंबर की लिमिट है वो बढ़ गई है 65,529 से। तो लाइन नंबर मैंने दी हुई थी 10, 20, 30। तो सारी बात है, अब लाइन नंबर चेंज करूंगा तब मजीद स्टेटमेंट्स ऐड हो सकती हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि लाइन नंबर चेंज करूं 5, 10, 15, 20, इस तरह के लाइन नंबर आए। तो फिर मैं सिंटैक्स में दूंगा रीनम। इसमें ओल्ड लाइन का जो नंबर होगा, ओल्ड लाइन नंबर ये देना पड़ेगा, कामा के बाद न्यू लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। ओल्ड लाइन नंबर क्या मतलब 10, फिर न्यू लाइन नंबर 5, कामा के बाद इंक्रीमेंट इनके दरमियान 5 का देना चाह रहा हूं, तो वो इंक्रीमेंट बीच में आएगा 5 के हिसाब से। तो रीनम ओल्ड यहाँ पर सॉरी स्टार्ट में न्यू लाइन नंबर दिया जाता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड लाइन नंबर। करेक्शन कर लें, रीनम के बाद न्यू लाइन नंबर 5, फिर ओल्ड लाइन नंबर 10। इंक्रीमेंट कितने का देना चाह रहे हैं? 5 का, वो बीच में इंक्रीमेंट दे दें तो लाइन की जो नंबरिंग है उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी आज की कमांड्स हैं। कल हम इंशाल्लाह कमांड्स के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो असाइनमेंट मैंने कही हुई है वो असाइनमेंट आपने लाजमी
इसकी साथ साथ बनाते रहें।